और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित। उत्तरकाशी के डामटा में सांस्कृतिक विकास मेले में करेंगे शिरकत। अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। सीएम केदारनाथ विधानसभा के चांदपुरी में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन बाइक रैली में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, और ऐसे में उत्तरकाशी दौरे पर भी वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही केदारनाथ विधानसभा में भी वो रहने वाले हैं। बाइक रैली में सीएम धामी प्रतिभाग भी इस दौरान करेंगे, और ऐसे में कई कार्यक्रम भी उनके लगाए गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, कहां कहां पर, और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की जा चुकी हैं? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के डामटा में भी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक सांस्कृतिक मेले में जो है प्रतिभाग भी करेंगे और सांस्कृतिक मेले का जो है शुभारंभ भी करेंगे। क्योंकि आज इगास का पर्व है और इगास पर्व उत्तराखंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, और दीपावली के 11 दिन बाद बूढ़ी दिवाली के रूप में इगास पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में इगास का कार्यक्रम भी उत्तरकाशी के डामटा में जो है होना है। उसके भी मेले का शुभारंभ, मेला एक बड़ा मेला उत्तरकाशी के डामटा में लगता है, तो उस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचकर करेंगे, और इगास पर्व की जो है शुभारंभ भी जो है वहां से करेंगे। इगास पर्व क्योंकि बड़े ही धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसके बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी चल रहा है, और ऐसे में उस तारीख मतदान की नज़दीक आ रही है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार बड़े ही वर्ध तरीके से जो है किया जा रहा है, और बड़ी ही तेजी से प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी के तहत जो है केदारनाथ के अगस्त्यमुनि में पहुंचेंगे, और अगस्त्यमुनि में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, और इसी के साथ ही अगस्त्यमुनि से चांदपुरी तक बाइक रैली में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और उसके बाद एक जो है अगस्त्यमुनि में चांदपुरी में जो है अनुसूचित जाति सम्मेलन भी जो है मोर्चा का सम्मेलन वो होना है, और उसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्मेलन के तहत जो है अनुसूचित जाति को साधने की भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर तमाम समीकरण, तमाम रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, और इसी के तहत तमाम कार्यक्रम जो है इस तरीके के जो है वो लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले समय में जो है सैनिकों का सम्मेलन भी कराने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दी गई है। आने वाले समय में वो भी सम्मेलन होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, और केदारनाथ विधानसभा सीट का जो चुनाव होना है 20 नवंबर को मतदान होगा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और लगातार अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, दिग्गज नेता हों, सांसद हों, विधायक हो, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी जो है केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए दी गई है। अरुण, ऐसे में किस तरह का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, या फिर किस तरह का माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के दावे भी कर रहे हैं। जी विशाल, देखिए बिल्कुल दोनों ही दलों के द्वारा केदारनाथ विधानसभा सीट को जीतने के दावे किए जा रहे हैं, और दोनों ही दल अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। दोनों ही दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो, और ऐसे में बड़े व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार दोनों ही दलों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार केदारनाथ को लेकर एक्टिव नजर आए हैं, और जिस तरीके से घोषणाएं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक यहाँ पर विधायक नहीं चुना जाता वो खुद एक विधायक की तरीके से यहाँ पर कार्य करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज से जो है चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, और आने वाले समय में क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के और भी केदारनाथ में लगते हैं, और क्या कुछ प्रचार प्रसार, रैलियाँ, जनसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होती है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम तमाम जो है तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
धामी अन्य प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, वहां भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। तो उसी के तहत ही जो है कार्यक्रम यहाँ पर भी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा का चुनाव होना है। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होगा। 20 नवंबर को ही अन्य राज्यों में जो उपचुनाव है उनका मतदान होगा। तो ऐसे में दूसरे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लग रहे हैं। तो ऐसे में अभी केदारनाथ विधानसभा सीट पर क्या कुछ कार्यक्रम उनके आगे बनते हैं, उन कार्यक्रमों को देखते हुए ये भी अपने आप में अभी देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से आगे भारतीय जनता पार्टी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करती है, तमाम चीजें अभी देखने वाली बात है। अरुण, ऐसे में विपक्ष किस तरह का माहौल सेट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कई तरह के दावे करते हुए नजर आ रहा है? जी विशाल, देखिए अगर विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्षी दल भी लगातार अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, प्रचार प्रसार कर रहा है। और विपक्षी दल के यानी कि कांग्रेस अपने पूरे दिग्गजों के साथ मैदान में जुट चुका है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो, उन्होंने भी बीते 5 दिन जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार किया, और चाहे हरक सिंह रावत हो, वो भी जो शेरे गढ़वाल कहे जाते हैं, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। विधायक मनोज तिवारी हों, वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। विधायक विक्रम नेकी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार मैदान में जुटे हुए हैं और प्रचार प्रसार बड़े ही व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। ऐसे में दोनों की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों की तरफ से कोई भी कोर कसर अपने अपने स्तर से छोड़ी नहीं जा रही है। लेकिन ये तमाम जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आखिर केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज सजाने का काम जो है करती है, और इसको लेकर तमाम चीजें स्पष्ट 23 नवंबर जिस दिन मतगणना होगी, तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी।